हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब अच्छे से रिकवर कर रहे हो और लगे रहो अपने पेशेंट्स के साथ। ठीक है, ठीक हो जाओगे सब, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 2 हफ्ते, अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं मुझे वीडियो बनाए को। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं। आईबीएस की तो वैसे नेवर एंडिंग डिस्कशन होती है, कभी एंड ही नहीं हो सकती। ठीक है, फिर भी जो जो मुझे याद आएगा मैं फिर भी आपको बताता रहूँगा। और सबसे पहली बात कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो में मेरे को मतलब एक गंदी आदत है ये लगा लो कि मैं कौन सा यार, मैंने कभी वीडियो बनाई है तो मुझे ठीक है बोलने की आदत है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ठीक है बोलता रहता हूँ। वो मुझे नहीं पता कैसे आता है, वो अंदर से मैं बोलता हूँ, तो उसे इग्नोर करना, वो गंदी आदत है। ठीक है फिर से ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि विकास भैया ने एक वीडियो बनाई है आईबीएस के ऊपर, लेटेस्ट। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है उसमें। मतलब आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी खोज सबसे पहले विकास भैया ने ही करी। तो उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें बताए हैं। आप जाके वो वीडियोस देखना जो वीडियो बनाई है। तो तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, थोड़ा सा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहली बात तो कि हम बॉर्न पैदा आईबीएस के साथ ही होते हैं। आईबीएस के साथ होते हैं मतलब कि सेंसिटिव माइंड के साथ होते हैं पैदा, काफ़ी इमोशनल पैदा होते हैं हम जो आईबीएस वाले हैं। ये सिर्फ हम आईबीएस वाले एक दूसरे को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि हम पैदा हुए हैं बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव दिमाग के साथ, बहुत इमोशनल हमारा दिल है, उसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये बात उन्होंने खोज के निकाली, जो मैंने भी समझी। वो आप सब आईबीएस वाले समझ सकते हो। ठीक है, कि क्या हम किस तरह से कितने ज़्यादा इमोशनल हैं। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने फाइंडिंग की। हमारे अंदर सोचने की एक्सट्रीम पावर होती है। हम इन्हीं ख्यालों में, मतलब अगर हम फ्री बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, यार ये दुनिया ऐसे क्यों बनी। ये विकास भैया ने जो फाइंड किया वो बता रहा हूँ। हम ये सोचते रहते हैं, यार ये दुनिया ऐसी क्यों बनी, हमारे पैदा होने का वो क्या है, मतलब रीज़न क्या है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, इंसान क्यों बनाए। ठीक है, अगर पेड़ पौधे बनाए, इनका कलर ग्रीन ही क्यों दिया, कोई और कलर क्यों नहीं दिया। मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं आईबीएस वाले, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, दुनिया से हट के सोचते हैं। वो पैदा ही एक मतलब साइंटिस्ट की तरह होते हैं। उनकी सोच ही साधु संत वाली होती है, बिल्कुल अलग, कि दुनिया क्यों बनी, हम क्यों आए, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये वो। ठीक है, तो मतलब आईबीएस वालों का दिमाग बिजली की तरह चलता है। जैसे बिजली नहीं चलती है, उसकी तरह बहुत तेज़ दिमाग चलता है। कुछ ना कुछ, अगर वो खाली बैठा है ना तो कोई ना कुछ वो सोच ही रहा है, साइंटिस्ट वाला। तुमने देखा होगा, हमारे कई दोस्त होते हैं जो काफ़ी डम्ब होते हैं। ठीक है, डम्ब मतलब उनमें इतना दिमाग नहीं होता। वो क्या है, करते हैं, लाइफ में कुछ हो रहा है, कोई ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा है, अपना खाया पिया, कहीं होते हैं दारू पी और सो गए, सोचते ही नहीं ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं लेना देना, उन्हें बस अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, उसमें खुश हैं। लेकिन आईबीएस वाले को हमेशा ही होता है और अच्छा कुछ हो जाए, और अच्छा कुछ हो जाए। इससे मतलब कुछ ना कुछ उन्हें, मतलब खुराफात उनके दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो मुझ पे भी इम्प्लीमेंट होती है और बहुत मैक्सिमम आईबीएस वालों पे इम्प्लीमेंट होती है। तो आईबीएस वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें बचपन से यही सुनने को मिलता है, यार ये तो बहुत तेज़ है, दिमाग से बहुत तेज़ है, इसमें तो इतने सारे टैलेंट है, इसे ये करवाओ, इसे वो करवाओ, ये पक्का कुछ बड़ा होके करेगा। ये सारी फाइंडिंग्स मैं वो बता रहा हूँ जो विकास भाई ने नोटिस किया, विकास भैया ने। और वो मैं जब अपनी लाइफ में देखता हूँ ना तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि बचपन से ही बोला जाता है। अब जब मैं नर्सरी में था, उसके बाद मुझे सीधा फर्स्ट में डाला गया। फिर फर्स्ट में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर मेरे को सेकंड क्लास मैंने नहीं की, मुझसे स्किप करवा दी। फिर सीधा मैं फर्स्ट के बाद थर्ड में गया। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था, अपने पेरेंट्स की और टीचर की वैसी सेम टू सेम स्केच तैयार कर देता था। ठीक है, सिंगिंग भी अच्छी कर लेता था, थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता था, मैथ्स में भी तेज़ था, पढ़ाई में भी तेज़ था। तो मतलब बहुत सारे जो आईबीएस वाले होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और जब उन्हें
करियर का भी सोचना होता है ना, तो वो सोचते हैं मैं क्या लूँ, मेरे को तो इतने सारे टैलेंट है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ना अपनी कर रहा हूँ, ना किसी और की कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि IBS वाले कितने इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता कि मैं करियर भी कौन सा चूज़ करूँ, क्योंकि टैलेंट इतने सारे हैं। मैं सिंगिंग भी, IBS वाला सोचता है यार मैं टेक्नोलॉजी में भी तेज़ हूँ, सिंगिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, कोई कोई ड्राइंग अच्छी कर लेता है। मतलब बहुत सारे टैलेंट होते हैं IBS वालों में, ठीक है। A टाइप पर्सनैलिटी होता है वो, A टाइप, ठीक है। तो यही रीज़न है जिस वजह से उसे IBS भी होता है। क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था, विकास भैया ने भी ये बात बोली है कई बार, जैसे रोड साइड को इंसान पड़ा है दारू पी के, उसे कोई मतलब नहीं है, कुत्ते आ रहे हैं उसका मुंह चाट रहे हैं, मक्खी बैठ रही है ऊपर, बारिश भी हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम IBS वालों को कोई इतना सा भी टच कर देना, हमें बिल्कुल ओके चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ आके अगर मच्छर भी बैठ गया, कुछ भी बैठ गया, कुछ भी मतलब हमें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है तो इरिटेशन होती है। और ये जो अंदर की इरिटेशन है ना, और ये जो सेंसिटिविटी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब सेंसिटिविटी, हमें कुछ ऐसे ना टच करे, ये ना हो, हमारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो, सब कुछ हम पॉजिटिव ढूंढते हैं और फिर वो नहीं मिलता तो फिर हम IBS में गिर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन नेगेटिव हम नहीं झेल पाते IBS वाले, इसीलिए IBS में गिर जाते हैं। जो नॉर्मल पीपल है वो नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और झेल लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन IBS वालों के साथ कुछ इतना भी नेगेटिव हो जाए ना, तो बस वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो IBS में गिर जाते हैं। अब तुम ही देख लो, अभी तुम्हें IBS है, तुम्हें इतनी ज़्यादा बेचैनी है, इतनी ज़्यादा बेचैनी है, तुम सोचते हो एक रात में ठीक हो जाए। तुम 100 ट्रीटमेंट माइंड में सोच के बैठे होंगे कि ये वाला नहीं होएगा तो मैं इससे करूँगा, ये नहीं होगा तो इससे करूँगा, लेकिन मैं इसे करूँगा, ठीक है। तो तुम 100 ट्रीटमेंट लेके बैठे हो, अंदर इतनी बेचैनी है, इतना IBS से बाहर आने की तड़प है, ठीक है। और इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हो कि किस ट्रीटमेंट से होगा, किससे होगा, तुम्हें किसी पे विश्वास नहीं है। जैसे विकास भैया ने भी बोला कि IBS वाले सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। वो सोचते हैं मैं ही साइंटिस्ट हूँ, मैं ही अपनी तरफ से कर लूँगा, मैं इस तरह से कर लूँगा, उस तरह से कर लूँगा। लेकिन जब IBS कहीं से ठीक नहीं होता है, लास्ट में उनके हाथ खड़े होते हैं और वो लास्ट में साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तब ही ठीक होते हैं। उससे पहले वो सारे अपने हाथ पैर चला लेते हैं, सारा अपना पैसा खर्च कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो खुद ही कर लेंगे। कहीं तो या ये सोच के बैठे होते हैं कि हम बिना मेडिसिन के ही कर लेंगे, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इतना तेज़ दिमाग, बिजली दौड़ रही है दिमाग में, हर टाइम कुछ ना कुछ सोच चल रही है। जैसे विकास भैया ने बोला कि जैसे फ़ोन में एक ऐप खुली, फिर उसके बाद दूसरी खोल दी, तीसरी खोल दी, चौथी खोल दी, नेवर एंडिंग थॉट्स, इसी तरह हमारी हैं। और फिर अगर इतने सारे फंक्शन खुलेंगे फ़ोन में तो फ़ोन हैंग होगा, ऐप्स क्रैश होंगी, ठीक है, बैटरी ड्रेन होगी। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे समझाया, यह बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया कि अगर इतनी थॉट्स दिमाग में चलती रहेंगी ना, दिमाग को तुम शांत नहीं करोगे तो दिमाग हैंग होगा, पूरा सिस्टम हैंग होगा, और पूरा सिस्टम हैंग होगा तो पेट, दिमाग, पूरा नर्वस सिस्टम हैंग होगा, तो कहीं भी कुछ भी सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये सारा नर्वस सिस्टम का खेल है, जो भी IBS का है। आपका नर्वस सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से जाता है, तो यहाँ से जो भी जितने भी आप सेंसिटिव हो, ये सारी प्रॉब्लम इसी बात की है, ठीक है। IBS में जैसे मैं था, देखो IBS में 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं। नींद से रिलेटेड बता रहा हूँ, या तो बहुत ही कच्ची नींद होएगी बचपन से, जो IBS वाला इंसान होएगा कि उसकी नींद बहुत कच्ची है बचपन से, ज़रा सी आवाज़ से नींद खुल रही है, या होगा बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं उस कैटेगरी में से था कि बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, ठीक है। मैं मतलब कितने 15-15 घंटे भी सो सकता था, ऐसे जैसे बस मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। ये तो फिर जब बाद में IBS हुआ तो नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी, फिर तो आती ही नहीं थी नींद, ठीक है। तो या तो आप बचपन से बहुत ज़्यादा नींद आती है, या बचपन से आपकी बहुत कच्ची नींद है, ठीक है। और IBS वाले कभी भी देख लेना, बचपन से उनका स्टूल का पैटर्न हिला ही होता है, या तो उन्हें बचपन से ये ऐसा होता है कि दिन में कई बार स्टूल आता है। मेरे को अब, मैंने शायद ये पहले भी बताया कि मैं कहीं भी जाता था ना अपनी फैमिली में, अपने कज़न्स के साथ, तो मुझे जाते ही वहाँ पे पॉटी करनी है,
फिर मतलब दिन में 3-4 बार पॉटी करनी है पूरा पे। फिर वो सोचते थे यार उन्हें कि यार तुझे तो अच्छे से पेट साफ़ होता है, खुल के आती है, हमें तो 3-3 दिन बाद पॉटी आती है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हिले ही होते हैं। तो वैसे इसकी जो IBS वाला अभी जो भी वीडियो देख रहा है, मुझे पता है सबको ये है कि बस हमें ट्रीटमेंट चाहिए भैया, हमें मत बताओ IBS क्या होता है, हमें पता है। तो लेकिन ये थोड़ी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए लोग हैं जो जिन्हें अभी IBS का नहीं पता है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर देखेंगे तो उन्हें इन्हीं सिम्टम से पता चलेगा कि हाँ वो भी IBS वाले हैं, ठीक है। तो पहले इन सिम्टम पे बात कर लेते हैं जो विकास भैया ने बताई है, ठीक है। तो IBS वाले बचपन से सुपर टैलेंटेड होते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं, कोई और दिल से नाजुक होते हैं। उन्हें कोई इतना सा भी कुछ बोल दे तो पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हैं। उनका दिमाग ना सेटल होने में, मतलब उनका मूड शांत होने में फिर बहुत टाइम लगता है। अगर उन्हें किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया ना, या घर वालों ने डांट दिया कुछ भी, तो उन्हें नॉर्मल जो आम इंसान है ना वो इग्नोर कर देगा और थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन IBS वाले को नॉर्मल होने में बहुत देर लगती है। अगर उन्हें किसी ने कुछ कह दिया, उसे यही होता रहता है, यार मुझे क्यों कहा, मेरा मूड ख़राब कर दिया इसने, क्यों कहा, ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें हर टाइम पॉजिटिविटी ही चाहिए, ठीक है। उन्हें हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए सब कुछ, कि कुछ गलत ना हो। और ये जो पॉजिटिविटी की चाहत है ना कि हमेशा पॉजिटिव हो, यही IBS क्रिएट कर देती है। क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता लाइफ में, कभी ना कभी नेगेटिव होगा और वहीं से आपका IBS ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, एक्सट्रीम स्ट्रेस आएगा, IBS वाले सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, वो उसे नहीं झेल पाएंगे, वो सोचेंगे बस अब तो उनकी दुनिया ख़त्म है, और वहीं से वो IBS में गिर जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। IBS इस वजह से होता है। अब जैसे विकास भैया ने बताया कि जब ये स्मार्टफ़ोन आने शुरू हुए थे कैमरा वाले, तो वो फ़ोटो को जूम कर करके देखते थे। मेरा भी यही, मतलब टेक्नोलॉजी टेक फ्रीक तो मैं रहा हूँ हमेशा से, ठीक है। तो मुझे यही होता है, जब उस टाइम गाने आए थे ना, तो सोनी एरिक्सन में इतनी अच्छी साउंड आती थी। फिर मैं सोचता था इससे भी अच्छी साउंड हो सकती है क्या, इससे भी अच्छे ईयरफोन हो सकते हैं जिसमें और 3D साउंड आए, और 3D साउंड आए, मुझे और अच्छी साउंड चाहिए, ठीक है। फ़ोटो जैसे उन्होंने बोला कि वो जूम कर करके देखते थे कि कितने पिक्सल तक जाएगी फ़ोटो, कितनी और क्लियर, अंदर क्या होता है। मेरा भी यही हाल, सच बताऊं तो ये हाल मेरा अभी भी है। अगर फ़ोटो मैंने क्लिक की तो मैं उसे देखता हूँ कितने MB की आई। जैसे वो आई 2 MB की आई या 3 MB की, मैं सोचता हूँ यार और ज़्यादा MB की आनी चाहिए थी, और ज़्यादा क्लियर फ़ोटो आएगी, ठीक है। 10 MB की फ़ोटो होनी चाहिए, 15 MB की होनी चाहिए, 20 MB की फ़ोटो होनी चाहिए। DSLR से तो 30 MB की फ़ोटो आती है, मुझे इतनी HD फ़ोटो चाहिए। फिर उसे देखता हूँ जूम करके कि पिक्सल तो नहीं फट रहे हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी में और मतलब इतना कि म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, सोनी का चाहिए, डॉल्बी एटमॉस वाला चाहिए, 3D साउंड वाला चाहिए, साउंड बार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब दिमाग रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि हमें और इससे अच्छा क्या हो सकता है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। बस यही चीज़ आपको IBS में फॉल कर देती है, ठीक है। तो IBS से ठीक होने के बाद थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाओ, वहाँ पे तुम्हारा माइंड शांत होगा, तुम जो एक्स्ट्रा सोचते हो उससे बाहर आ जाओगे। भगवत गीता पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि इतनी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वो होगा, और जो भगवान ने बनाया है वो परफेक्ट है, ठीक है। आप पैदा हुए तो आपका पहले लिख दिया गया है कि आपके साथ ये सब होना है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ शायद आप नहीं समझ रहे हो, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अध्यात्म की तरफ जाओगे ना, रिलीजियस साइड जाओगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि जो पहले से लिखा जा चुका है वो होके रहेगा। मैं इतना दिमाग चलाऊंगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो टेक्नोलॉजी या जो चीज़ जब भी आनी है फ्यूचर में, वो अपने टाइम पे आएगी। मैं अभी सोचूं इससे और अच्छी 3D साउंड मिल जाए, इससे और अच्छा मिल जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सेटिस्फेक्शन लाना है आपको रिलीजियस साइड जाके। भगवान से जुड़ें, उनका नाम जप करें, उनका ध्यान करें, शास्त्र पढ़ें और सेटिस्फेक्शन लाएं। जिस दिन वो सेटिस्फेक्शन आ गया ना कि यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, एक साधु की तरह जिस दिन तुम जीने लग गए ना, उस दिन IBS तुम्हें दोबारा टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जो वो है ना कि बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, दुनिया ऐसी क्यों बनी, पेड़ों के पत्तों का कलर ग्रीन ही क्यों है। मतलब जब मैं स्कूल में था तो मैं टीचर से ऐसे डाउट ले लेता था, ऐसी चीज़ें पूछ लेता था। टीचर कहते थे यार तेरा दिमाग कुछ अलग ही है, मतलब किस लेवल तक तू सोच लेता है चीज़ों को। अब कई लोग हंसेंगे, चलो अब एक व्लॉग टाइप ही आई है, ठीक है। तो जिन्हें हंसी आए तो अपना हंस लेना, और क्या। तो
देखो कितने एक बेवकूफ़ी भरे भी क्वेश्चन होते थे, लेकिन बिल्कुल अलग क्वेश्चन मैं पूछ लेता था। जैसे पाई चार्ट बनता है ना मैथ में, गोल वाला, ठीक है, पाई चार्ट बनता है। तो मैंने टीचर से पता क्या क्वेश्चन किया, मैं कि पाई चार्ट हम गोल ही क्यों बनाते हैं, जो डायग्राम है हम ये गोल ही क्यों बनाते हैं, सर्कल में ही क्यों बनाते हैं, किसी और शेप में क्यों नहीं बनाते। अब उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था, ठीक है। और एक और मैंने क्वेश्चन पूछा, एक बार साइंस की क्लास चल रही थी, 8th क्लास थी शायद, 8वीं क्लास में। मैंने टीचर से पूछा कि हाँ, तो कोई एनिमल्स के ऊपर चैप्टर चल रहा था, तो मैंने टीचर से पूछा कि जैसे हम इंसान सोचते हैं कि जो हमारा भगवान है वो इंसान जैसा दिखता है, तो जानवर ऐसा सोचते होंगे कि उनका भगवान जानवर जैसा दिखता है, उनके भी अपने जानवर जैसे भगवान होंगे। मतलब उटपटांग कह लो इसे, या ये कह लो कि इतना ज़्यादा दिमाग चल रहा है कि कुछ अलग ही सोच रहा हूँ जिसका कोई सिर ना पैर है। वो तो चीज़ चलो बड़े होके समझ आई, लेकिन उस टाइम मैं ऐसा क्वेश्चन 8वीं क्लास में मैंने पूछ लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी दादी जी की डेथ हुई, ठीक है, तो मेरे पापा और 5 भाई और 2 बहनें, ठीक है, पापा 5 भाई और 2 बुआ। तो वो सब मतलब दादी के जाने पे रो रहे थे जब दादी की डेथ हुई, मतलब उनको ले जाने वाले थे जलाने के लिए। तो मैं अब ये लगा लो, मैं उस टाइम 5-6 साल का था, सिर्फ 5-6 साल का था। तो मैं अपने पापा के पास गया उन्हें, कि ताकि उन्हें वो दूँ, सांत्वना दूँ, ठीक है, उन्हें शांत करूँ। तो मैं इतना छोटा था, मैंने पापा को जाके बोला कि पापा देखो, अभी दादी जी की डेथ हुई है, आप तो फिर भी 5-7 जने हो रोने वाले, मैं तो अकेला हूँगा फ्यूचर में, ठीक है, आप इतना मत रो, आप ये सोचो कि आपके पास 5 भाई हो, आप 2 बहनें हैं, मैं तो अकेला हूँगा फ्यूचर में, मेरे पास तो कोई भी नहीं होगा। तो मतलब इतनी ऐसी बात जाके मैंने उन्हें कह दी, इतने छोटे उसमें, वो बात मुझे अभी भी याद है। तो आईपीएस वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, उनकी अलग ही दुनिया होती है। थोड़ा उनका भगवान ने जो बनाया है ना, उनसे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है, उन्हें ये होता है कि कुछ और अलग बनना चाहिए था, ये जन्म मृत्यु वाला चक्कर नहीं होना चाहिए था, ये नहीं, मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब उन्हें भगवान की क्रिएशन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उन्हें भगवान की क्रिएशन में भी कमी लगती है। तो जिस टाइम तुम रिलीजियस साइड आओगे, अध्यात्म की साइड आओगे, और तुम्हें समझ आएगा कि भगवान में कोई कमी नहीं है, भगवान की क्रिएशन में कोई कमी नहीं है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे ही किए हुए कर्म है, भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। जिस दिन ये सेटिस्फेक्शन तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हें, एक तो आईबीएस से तो तुम मेडिसिन के सहारे निकल जाओगे, और ये सेटिस्फेक्शन जिस दिन आ गई ना, उस दिन तुम दोबारा आईबीएस से बचे रहोगे, ठीक है। कभी नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल सेटिस्फेक्शन का है। जिस दिन माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो रहा है सब ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, जो मिल रहा है वो भी सही है, बस मुझे अपनी मेहनत करनी है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, और भगवान की क्रिएशन में कोई कमी नहीं है, ठीक है, उस दिन आपको आईबीएस दोबारा नहीं होगा। अब तुम ये देखो कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, और ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किया, तो ब्रह्मा जी ने आगे शास्त्र वगैरह क्रिएट किए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी खुद भगवान जी को आज तक नहीं समझ पाए, ठीक है, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं, या फिर उनकी क्रिएशन पे कैसे डाउट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी खुद नहीं समझ पाए, शास्त्र भी भगवान का, मतलब भगवान के बारे में बोल बोल के शास्त्र भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई समझ नहीं सकता, वो इनफाइनाइट है, ठीक है, उनकी लीला वही समझ सकते हैं, और ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, फिर हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो इतनी बूंद बूंद दिमाग दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिमाग दिया हुआ है, सिर्फ इतना। ब्रह्मा जी तो वो हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर तो एक डॉट, मतलब इतना बूंद बूंद दिमाग है, हम क्यों इतना दिमाग चलाते हैं, हम कहाँ भगवान जी की क्रिएशन को या भगवान जी को समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो इफ़ और बट छोड़ के सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, या आप जिस भी अवतार को मानते हो किसी और रिलीजन में, जिस तरह से आप उसी शक्ति को, वही शक्ति सब रूप में आती है, ठीक है, जैसे मानते हो उन्हें प्रॉपर सरेंडर हो जाओ, ठीक है, भगवान जी का शरणागत हो जाओ, और ये सोचो कि भगवान जी जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अब सुदामा जी थे, ये थोड़ा रिलीजियस टॉक हो रही है, चलो कर लेते हैं। जो सुदामा जी थे, इतने गरीब थे, भगवान जी के लिए, भगवान जी को उन्होंने क्या, मतलब एक चावल का दाना वो भी तोड़ के वो क्या कहते हैं, भगवान जी को चढ़ाया, लेकिन उस सिचुएशन में भी वो नहीं घबराए, उन्होंने, क्योंकि ये एक्सेप्ट किया
कि कृष्ण भगवान जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, ये मेरे ही कर्म होंगे, सेटिस्फाई थे, तो वहाँ ईबीएस का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हमें भी शरणागत होना है भगवान जी के, फुल्ली सरेंडर होना है। जिस दिन ये सरेंडर आ गए, जिस दिन आप सरेंडर हो गए और दिमाग चलाना बंद कर दिया, उस दिन आप आईबीएस से बाहर निकल जाओगे और आपको आईबीएस कभी दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई फ्रेंड होते हैं हमारे बहुत डम्ब होते हैं, दिमाग से इतने तेज़ नहीं होते, उन्हें मार लो, पीट लो, इवन कई बार पुलिस वाले भी उन्हें ले जाते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, वो पिटाई भी खा लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले दिन अगर वो बेल पे घर वापस आ रहे हैं पुलिस वालों से मार खा के, वो तब भी हंस रहे होते हैं कि यार चल हो गया क्या है ना, ठीक है हो गया, पिटाई होगी पुलिस में, मेरे ऊपर एफआईआर होगी, ये होगी। लेकिन आईबीएस वालों के साथ इतना भी बुरा हो जाए, वो तो पूरी रात सोएंगे नहीं, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये फ़र्क है। इस दिमाग को इसी तरह सेटिस्फेक्शन में लाना है, डम्ब बनाना है। डम्ब बनाने का मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, और ये अगर करोगे तो आपको आईबीएस दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आईबीएस वाले हाइपर एक्टिव माइंड के होते हैं, वो सोचते हैं दुनिया मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। ठीक है, भगवान जी पे भी शक करते हैं, उनकी क्रिएशन में भी गलती निकालते हैं, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बना होता तो इतना अच्छा होता, ऐसा होता तो इतना अच्छा होता। ठीक है, और आईबीएस वालों के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना ट्रीटमेंट के, वो बहुत अजीब अजीब होते हैं, क्योंकि वो इतने अजीब अजीब नुस्खे ट्राई करते हैं ना कि अब मेरे को तो याद भी नहीं आते मैं क्या क्या नुस्खे ट्राई करता था आईबीएस से निकलने के लिए। ठीक है, तो उनके एक्सपीरियंस बहुत अजीब अजीब होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं। मैं भी करता था, कोई भी भस्म खरीद ली बस पतंजलि की, शायद इससे ठीक हो जाऊँ, वो खाने लग गया पानी के साथ। कुछ भी करते हैं आईबीएस वाले, क्योंकि जब कहीं से इलाज मिलता नहीं तो वो पूरे हाथ पैर चलाते हैं, जैसे मछली तड़पती है ना कि अब कुछ तो करूँ, कोई चीज़ तो असर करे। ठीक है, तो बड़े अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं आईबीएस वालों के। और जैसे विकास भैया ने बोला कि जो आईबीएस वाले होते हैं, ठीक है, वो चीज़ तो सबको पता है कि अंदर से उन्हें कोई इच्छा नहीं होती, अच्छे कपड़े पाने की कोई इच्छा नहीं होती, कहीं घूमने जाने की कोई इच्छा नहीं होती कि कहीं मैं घूमने जाऊँ, खा पी तो वो सकते ही नहीं, मतलब ना पैसा कमाने की इच्छा रहती है, करियर तो उनका एक साइड हो जाता है, कुछ भी नहीं, मतलब एक तरह से डेड, उनका माइंड डेड और बॉडी डेड, एक तरह से वो जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं आईबीएस वाले। ठीक है, ये सबसे मेन सिम्टम है जो आईबीएस, मतलब अगर आपको कोई ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, गैस्ट्रोज भी हार चुके हैं, ठीक है, तो ये सबसे मेन सिम्टम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, बार बार गैस्ट्रो के पास मत जाओ, क्योंकि सभी गैस्ट्रो के पास सेम मशीन्स हैं और सभी मशीन्स में वही सेम रिज़ल्ट आएगा। आप सोचो कि किसी और गैस्ट्रो पे कोई और रिज़ल्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और विकास भैया ने जैसे बताया कि आईबीएस वाले छोटी बातों को ओवरथिंक करते हैं, बात इतनी होगी वो सोचेंगे इतना। ठीक है, बात कुछ भी नहीं होगी, अगला जैसे वो टेंशन लेते हैं ना, अगले इंसान ने उन्हें कुछ बोला, अगला इंसान नॉर्मल हो गया उन्हें बोल के, लेकिन आईबीएस वाला अब नॉर्मल नहीं हो रहा है, उसके दिमाग में वही चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, छोटी बात को ओवरथिंक करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आईबीएस वाले को किसी ने आगे से गलत बोला, लड़ाई होगी, अगले ने गलत बोला, वो बोल के नॉर्मल भी हो गया, वो फिर से हंस के उसके साथ मिलने के लिए तैयार है, आईबीएस वाले के साथ फिर से हंसी खेलने के लिए, फिर से नॉर्मल बात करने के लिए तैयार है। लेकिन आईबीएस वाला इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, उसे होगा बोला क्यों मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसे किया क्यों, मैं तो बात नहीं करूँगा। तो जब तक उसका मूड 2 दिन 3 दिन 5 दिन में शांत नहीं होएगा, वो तब तक नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अंदर से, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और यहीं से इस बीमारी की शुरुआत होती है। ठीक है, यही सेंसिटिविटी हमारे दिमाग में जाती है, मतलब वही टेंशन दिमाग में जाती है, और फिर नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होता है, और फिर ये सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे क्यों ये सिम्टम है, मुझे क्यों आईबीएस है, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो भाई अभी के स्ट्रेस की बात नहीं है कि आपको अभी स्ट्रेस है या नहीं है, आपको कभी स्ट्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और आप सेंसिटिव हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, उसकी वजह से आपको आईबीएस ट्रिगर हो गया, शुरू हो गया। अब वो ट्रिगर हो गया तो ये नर्वस सिस्टम वगैरह सब डिस्टर्ब्ड है, उसे बैलेंस में लाना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रिगर हो चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें अभी करंट स्ट्रेस नहीं है, करंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, करंट में स्ट्रेस नहीं है तो आईबीएस आपको स्ट्रेस में पहुंचाएगा।
आपको डाइजेशन में, नींद में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देगा और बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स देगा, आप धीरे धीरे उस स्ट्रेस में पहुंच जाओगे। तो जो भी कह रहे हैं कि हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है लेकिन हमें क्यों आईबीएस है, तो इंतज़ार मत करो आपको स्ट्रेस होने का। वो कोई स्ट्रेस हुआ था, आपने ओवर थिंक किया था, उस वजह से वो ट्रिगर हो चुका है, अब वो आ चुका है, अब वो आपके अंदर है, वो क्रिएट हो चुका है, वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और फ्यूचर में वो इतना बुरा होता जाएगा, इतने सिम्टम बढ़ते जाएंगे, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे फिर आपको स्ट्रेस हो जाएगा। जो भी कहते हैं हमें अभी स्ट्रेस नहीं है, तो आपको स्ट्रेस का भी बाप हो जाएगा, नरक दिखाई दे जाएगा। वो सिचुएशन ना आए तो उससे पहले ही साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है। और एक और बात जो विकास भैया ने कही कि आईबीएस वालों को बचपन से प्राइज़ मिलती है, और वो भी यही सोचता है यार मैं दिखने में इतना अच्छा हूँ, मैं सिंगिंग में इतना अच्छा हूँ, मैं डांसिंग में इतना अच्छा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, ठीक है, मैं मतलब मुझे इतनी चीज़ें आती हैं, फिर भी मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। वो तो यार गवर्नमेंट जॉब लग गया, मेरा फ्रेंड ऐसे सोचते हैं कि वो तो गवर्नमेंट जॉब लग गया, वो तो पढ़ने में भी ठीक नहीं था। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो दोस्त पढ़ने में ठीक नहीं था वो गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसने सिर्फ एक जगह फोकस किया और वो गवर्नमेंट जॉब लग गया, ठीक है। जैसे वो हमने स्टोरी सुनी है ना, क्या नाम था उसका, नचिकेत नहीं, वो कौन सा यार, जिसमें होता है कि एक रस्सी से कुएं का जो पत्थर है वो कट जाता है धीरे धीरे, रोज़ उस रस्सी को खींचते हैं, पानी निकालते हैं, तो उस रस्सी के जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, मतलब रस्सी लगती है, क्या घर्षण बोलते हैं शायद हिंदी में उसे, है ना, हाँ, उसके स्क्रैच करने से, रस्सी को खींचने से उस पत्थर पे जब रस्सी रोज रोज लगती है तो उस पत्थर में खड्डा हो जाता है, घिसा देती है उस पत्थर को। और अगर पानी कहीं गिर रहा है पत्थर के ऊपर, कई सालों से गिर रहा है, तुम देखना झरने के नीचे, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो इसी तरह जो तुम्हारा दोस्त पढ़ने में तेज़ नहीं था, उसने सिर्फ एक जगह फोकस किया, सिर्फ उस चीज़ की तैयारी करी और वो गवर्नमेंट जॉब लग गया, या फिर वो कोई और नौकरी लग गया, उसे वो सक्सेस मिल गई। लेकिन आईबीएस वालों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनका फोकस एक जगह नहीं होता। उन्हें होता है मैं ये भी कर लूँ, ये वाला एग्ज़ाम भी दे दूँ, मैं सिंगिंग भी सीख लूँ, मैं गिटार भी सीख लूँ, ठीक है, मैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख लेता हूँ, मैं तो वो भी कर लूँगा, मेरा एनिमेशन में इंटरेस्ट है वो भी कर लूँगा। तो फोकस एक जगह नहीं हुआ तो उसे ना कुछ भी नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है। मल्टी टैलेंटेड होने की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे समझ नहीं आता कि मैं किस साइड हाथ पैर मारूं। और जो मल्टी टैलेंटेड नहीं है बेचारा, नॉर्मल माइंड का है, वो सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करता है और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है और निकल जाता है। और आईबीएस वाला इसी में उलझा रह जाता है कि यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। पुलिस का एग्ज़ाम निकला तो वो पुलिस की तैयारी करने लग जाएगा, बैंकिंग का एग्ज़ाम निकला तो साइड में बैंकिंग की भी चल रही है तैयारी, पुलिस की भी चल रही है, तो उससे ना उसका पुलिस का हो पा रहा है ना बैंकिंग का हो पा रहा है, तो वो दोनों जगह से रह जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और फिर इसी वजह से उसे, जितने भी करियर की वजह से जिन्हें आईबीएस हुआ है, फिर इसी वजह से उस स्ट्रेस लेते हैं कि यार मैं तो इतना सब कुछ आता है मुझे, जिन्हें कुछ नहीं जो टैलेंटेड नहीं है वो भी जॉब लग गए, मेरी नहीं हो रही। फिर इससे कई लोग उसमें आईबीएस में फॉल कर जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात ना मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगी और बहुत से लोग इसे मजाक में लेंगे कि ये कौन सी बात कर रहा है। फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे विकास भैया ने सिक्स सेंस के बारे में कहा, तो कई लोगों में जब सिक्स्थ सेंस उनकी जाग जाती है, जागृत हो जाती है सिक्स सेंस, तो उन्हें चीज़ों का पहले से आभास होने लग जाता है। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे आज मैंने सोचा यार यहाँ पे, जैसे मेरा घर के पास कोई एरिया है, ठीक है, यार यहाँ तो इतना रश होता है, यहाँ काश पुल ब्रिज बन जाए ना तो मज़ा आ जाए। होगा पता है क्या, एक आधे महीने में या कुछ दिन बाद या 2 महीने बाद उसे वही न्यूज़ दिखाई देगी कहीं ना कहीं कि यहाँ पे ब्रिज का काम चालू हो गया। फिर वो सोचेगा यार ये तो मैं सोचता था कि यहाँ पे ब्रिज बन जाए और ये होने भी लग गया, ठीक है। अब ये मतलब कई लोगों को मजाक लगेगा, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब सलमान खान की मूवी आई ना, तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा, तेरे नाम में उसका नाम राधे, वांटेड में उसका नाम राधे, ठीक है। तो मैं सोचता था कि यार राधे नाम की भी एक मूवी होनी चाहिए अलग से, जिसमें सलमान खान का मूवी का नाम ही राधे हो। तुम यकीन मानो कि एक आधे महीने में मुझे न्यूज़ सुनने को मिली कि राधे नाम की मूवी आ रही है, ठीक है। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आईबीएस वालों का होता है कि उन्हें थोड़ा सा आभास होने लग जाता है चीज़ों का, मतलब वो सिक्स सेंस उनकी एक्टिवेट हो जाती है। चलो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो जो मेन सिम्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिम्टम में यही है कि अगर पेट की प्रॉब्लम आ रही है, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, गैस्ट्रो ने बोल दिया कुछ नहीं है और आप 2-3 गैस्ट्रो के पास जा चुके हैं तो आपको IBS है, तो आपको माइंड शांत करना है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, ठीक है। और नेवल का मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब मैं 8th-9th क्लास में था ना, तो बच्चे कई बार करते नहीं है कि जैसे सामने दीवार है, दीवार पे टांगे ऊपर को कर ली, ऐसे अपनी पीठ पकड़ ली और टांगे ऐसे ऊपर झटके मार रहे हैं दीवार के मतलब दीवार के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टी टांगे करके, सिर नीचे और पैर ऊपर, दीवार के साथ पैर लगा के। मैं ऐसे करके ना अपने ऐसे करके पीछे पीठ पे हाथ लगा के ऐसे बेड पे लेट के और दीवार के साथ पैर ऐसे खड़े करके ऐसे झटके मार रहा था, ऊपर को झटके मार रहा था और मुझे नेवल डिस्प्लेसमेंट, धरन चढ़ गई, ठीक है। तो पहले इनो वगैरह जो भी दिया, चूरन दिया, जीरा दिया, जीरे का पानी दिया, कोई आराम नहीं आया। आसपास डॉक्टर पे ले गए, कोई आराम नहीं आया। बात यहाँ तक आ गई कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उन्होंने स्टूल टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट किया। मुझे बार बार थोड़ी देर बाद पॉटी आ रही है, पेट इतना दर्द हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे एक आंटी थी, उसने मेरा पेट चेक किया, उसने बोला इसकी तो धरन हिली हुई है, इसको तो नेवल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे 1500, उस ज़माने में 1500 रुपये का इंजेक्शन लगा दिया कि शायद इससे आराम आ जाए इसे पेट दर्द में, वो भी नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं गया, मेरे को लेके गए और किसी ने नेवल मली, मेरे को उल्टा लिटा के, जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था उससे मेरा पीठ मली अच्छे से और पेट, टांगे वगैरह मली और मेरी नेवल सेट हो गई और मुझे 1-2 घंटे में ही बिल्कुल आराम आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर अगले दिन फिर से 1-2 बार मला और मैं बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो नेवल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार मलवा के ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन IBS बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर तुमने 1-2 बार पेट मलवा लिया है, नहीं ठीक हो रही है, तो वो नेवल नहीं है, फिर वो IBS है, ठीक है। और गैस्ट्रो के टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है और ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो आपको IBS है, फिर उसके लिए साइकेट्रिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। और एक और बात विकास भैया ने बोली अभी लेटेस्ट वीडियो में कि जानवरों को कभी IBS नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती, ओवर थिंक तो दूर की बात है, ठीक है। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है। अगर किसी को अभी भी डाउट है ना, तो इस बात से समझ लो कि जानवरों को IBS क्यों नहीं होता, उन्हें IBS क्यों नहीं होता। यही रीज़न है कि उनमें दिमाग नहीं है, उनमें सिर्फ इतना है, उन्हें खाने पीने का पता है, बस वो सोच नहीं सकते। लेकिन इंसान सोच सकता है और IBS वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होता है सोच के साथ, तो इस वजह से उसे IBS होता है। इंसानों में भी जो 10% इंसान है IBS वाले, वो कुछ अलग ही तेज़ दिमाग के साथ पैदा होते हैं, तो वो IBS होने के पूरे चांसेस साथ में लेके आते हैं, ठीक है। और उस दिमाग को हमेशा के लिए शांत करना कैसे होगा? सेटिस्फेक्शन लानी पड़ेगी, रिलीजियस साइड जाके, भक्ति मार्ग में जुड़ के, अध्यात्म में जाके। जिस दिन सेटिस्फेक्शन आ गई, वो दिमाग एक्स्ट्रा चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है, मुझे नहीं सोचना, भगवान जो करेंगे मैं उनके शरणागत हूँ, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। जिस दिन भगवत गीता की ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझ आ गई ना, कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, करते भगवान है, नाम हमारा होता है, ठीक है। करने वाले भगवान है, हमारा सिर्फ नाम होता है कि इसने किया, हमने कुछ नहीं किया, करने वाले भगवान है, ठीक है। तो जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना कि करने वाले भगवान है, आप नहीं हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, आप जितने मर्जी हाथ पैर चला लो, आप सिर्फ हाथ पैर चला सकते हो, मतलब कर्म कर सकते हो, फल भगवान के हाथ में है, फल आपके पुराने कर्मों के ऊपर है, ठीक है। तो आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। जिस दिन ये बात समझ आ गई ना कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे नहीं, उस दिन आपको कभी IBS दोबारा होगा ही नहीं ठीक होने के बाद। आप ओवर दिमाग चलाओगे नहीं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है जो हो रहा है, और अपना चिल रहोगे, ठीक है। मैं यही बात समझाता हूँ कि एक बार IBS से निकलने के बाद ये थिंकिंग बनानी है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, ठीक है। कुछ सालों के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस मतलब जन्म लिया है, ज़्यादा मत सोचो। हमसे पहले भी दुनिया अच्छी चल रही थी, हमारे मरने के बाद भी किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा, 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दुनिया वैसी चलेंगी। ऐसे ही मॉल में जाके लोग मूवी देखेंगे, ऐसे ही सब इन्जॉय करेंगे, ऐसे ही पार्टीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सारी दुनिया चलेगी, ऐसे ही सारी गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे लोग घूमेंगे। आपके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। तो इतना आप मत सोचो क्यों बना, क्यों हुआ, वो भगवान ने बनाया, उन्हें पता है। आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप कुछ सालों के लिए आए हो इस धरती पे, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं चलाना। जिस दिन ये वाली थिंकिंग आ गई ना, उस दिन तुम्हें आप दोबारा IBS कभी भी नहीं होगा। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे क्या कहते, जैसे विकास भैया ने भी बोला कि IBS वालों को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे एक्सट्रीम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ना मैंने अपने घर से थोड़ा दूर जाके एक बेकरी की शॉप खुली। वहाँ पे एक ना ग्रीन फ्लेवर में, हरे मतलब ग्रीन फ्लेवर में मैंने एक पेस्ट्री खाई। वो इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो तुम हंसोगे भी। तो मैं और मेरा कज़न है ना, हम दोनों गए, हम दोनों ने खाई थी वो। इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि यार ये अलग ही फ्लेवर है ग्रीन कलर का ना। तो हमने सोचा यार इसका ना आधा किलो का केक खरीद के ही खा लेते हैं, स्यापा ही ख़त्म करते हैं। तो हम गए उस बेकरी की शॉप पे। हमने कहा हाफ़ kg ये ग्रीन वाला केक दे दो, ठीक है। उन्होंने बोला किसी का बर्थडे। हमने कहा नहीं, किसी का बर्थडे नहीं है। कह रहे इस पे लिखना है कुछ हैप्पी बर्थडे। हमने कहा कुछ नहीं लिखना, बस आप टेबल पे दे दो। उसने सोचा इन्होंने खाना होगा, मतलब कोई और भी लोग आएंगे। उसने कहा और लोगों ने भी आना है अभी। हमने कहा नहीं, बस हम 2 ही हैं। हाफ़ kg का था वो, ज़्यादा बड़ा 2 लोगों के लिए तो बड़ा ही है भाई। हम उसे कॉर्नर में ले गए केक को, और हमने खाना शुरू कर दिया। मतलब आज हमने ये सोचा कि आज इसका एंड कर देंगे खा खा के, है ना। मतलब इतना अच्छा लगा कि हम थोड़ा नहीं, हम तो पूरा ही खाएंगे। तो कई लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि ये साले कितने भूखे हैं। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ऐसा करते हैं ये साले। कई लोगों को हंसी भी आ रही होगी। तो हमने जाके वो हाफ़ kg का केक शुरू कर दिया खाना। हाँ, वो अलग बात है कि पूरा नहीं खाया गया। हमारी कोशिश यही थी कि हम उसे ख़त्म कर दें। तो जो बच गया वो फिर हमने पैक करवा लिया। वो शॉपकीपर भी देख रहा, भाई ये कौन से पागल लोग हैं, इतना बड़ा केक 2 बंदे मतलब कैसे खा सकते हैं। तो हमने जो बचा वो हम पैक करवा के घर ले गए। और उसके बाद ना उस केक से नफ़रत होगी, उसके बाद उस केक से नफ़रत होगी। तो IBS वाले बहुत एक्सट्रीम करते हैं जो भी करते हैं। जैसे मैं LED TV में HDMI केबल कनेक्ट करता हूँ, जितने भी टेक्निकल है उन्हें पता होगा। तो मुझे होता है HDMI केबल, मुझे इससे भी अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए, इससे भी अच्छी क्लैरिटी वाली, मतलब ऐसी चाहिए जिसमें हो। लेकिन HDMI है वो सेम ही आउटपुट देगी ना यार, ठीक है। मतलब सेम ही आउटपुट देगी, वो तो आपके हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है। मुझे होता है और अच्छी केबल लाऊं। अगर पेन ड्राइव खरीद रहा हूँ तो USB 3.0 से भी ऊपर वाली, USB 3.1, USB 3.2 लेटेस्ट वर्जन, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा वो होता है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो जैसा है ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी टेक फ्री कभी भी हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट वाली ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से आपको IBS होता है। जैसे एक और बात बताता हूँ, जैसे IBS वाले फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, उन्हें होता है और HD फ़ोटो चाहिए। मेरे इस फ़ोटो में पिंपल दिख रहे हैं, मेरे फ़ोटो में यहाँ पिंपल दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरी बियर्ड सेट नहीं है, यहाँ दाढ़ी सेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो। और अब IBS से ठीक होने के बाद जो मैंने शुरू में वीडियो बनाई है, अब मैं इतनी परवाह नहीं मारता। तुमने देखा होगा मेरे बाल ऐसे खिले हुए हैं, इधर को गिरे हुए हैं, इधर को गिरे हुए हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और पहले बिल्कुल मतलब सेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इतना सोचना छोड़ दिया है, ठीक है। ये थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी IBS से बाहर निकलने के बाद, फिर आपको कभी IBS दोबारा नहीं होगा। और जैसे विकास भैया ने बोला, मतलब उनकी हर पॉइंट जो उन्होंने बोला ना लेटेस्ट वीडियो में, हर चीज़ मेरी लाइफ से रिलेट हुई, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने पहले भी वीडियोस में बोली हुई हैं, लेकिन अभी फ्रेश जो वीडियो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और जैसे उन्होंने बोला कि IBS वाले इतने दयालु होते हैं कि अगर वो खाना खा रहे हैं, 5 रोटियां खा रहे हैं और कोई मांगने वाला आ जाता है तो 5 की 5 उसे दे देते हैं। ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, यही होता है। IBS वाले होते हैं बहुत दयालु, ठीक है। फिर वो खा रहा है तो बस IBS वाले का दिन बन गया यार, कि वो खुश हो गया, बस अब मेरी लाइफ बन गई, मतलब मेरा दिन अच्छा हो गया। वो खा ले यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हो जाए, ठीक है। तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ की, फिर भी बताता हूँ। हमारे घर के पास ना डेयरी थी। डेयरी मतलब जहाँ भैंसें गायें होती हैं, वहाँ मैं दूध लेने जाता था छोटा होते हुए ना। तो ये लगा लो मैं 5-6 साल का था। तो मुझे डोली, मतलब डोली समझ रहे हो ना, जिसमें दूध लाते हैं, स्टील की बर्तन, वो लेके मैं जाता था। घर वाले कहते जा ले आ, तो मेरी ड्यूटी लगी होती थी। तो शाम को जा रहा हूँ मैं, डेयरी में गया, दूध डलवाया डोली में और आ रहा हूँ। तो डेली ना एक कुत्ता पीछा करता था। जैसे मैंने दूध भरवा के आया तो एक ब्लैक कलर का कुत्ता मेरे पीछे पीछे लग जाता था, घर तक आता था साथ में।
तो मुझे बहुत उस पर दया आती थी। मैं पता क्या करता था, उसे साइड में ले जाके अपना दूध की डोली खोली और उसमें से इतना सारा दूध निकाल के ज़मीन पे उसके लिए देता था कि ले इसमें से तू भी पी ले, ठीक है। फिर बंद करके फिर घर आता था। ये डेली का रूटीन हो गया था। मैंने जब भी दूध लेने जाना तो उसमें से कुछ थोड़ा सा दूध, वो कुत्ता मेरे को देख के मेरे पीछे आता था, तो मैं थोड़ा सा दूध ज़मीन पे गिरा देता था और वो कुत्ता उसे पीता था, ठीक है। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार चल ठीक है, इसकी मतलब मेरे को कितना प्यार करता है ये कुत्ता, है ना, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, अगला चल पी ले, है ना। तो उसकी खुशी में अपनी खुशी। या तो आईबीएस वाले बहुत दयालु होते हैं। और जैसे विकास भैया ने बोला कि दुनिया में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, दोनों चीज़ों से मिलकर चलती है दुनिया। लेकिन आईबीएस वाले ये नहीं समझते कि नेगेटिविटी भी दुनिया में है। दिन है तो रात भी है, रात को एक्सेप्ट करो। जब रात आ रही है रात को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और हर टाइम दिन नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप सबके ऊपर अभी एप्लीकेबल हो रही है। मैं बता रहा हूँ कैसे, इस बात को ध्यान से समझो। आपने आईबीएस पे साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू किया, तो अब आपको अपना दिमाग साइड में रखना पड़ेगा निकाल के, ठीक है, कि मुझे मैं कब ठीक होऊंगा यार, मेरे बाल कब से दोबारा आएंगे, ये आंखें खड्डे कब भरेंगे, मेरे को तो 1 महीना हो गया दवाई खाते हुए। ये जो आपके अंदर की बेसब्री है ना, ये बेचैनी है, इम्पेशेंस है, ठीक है। तुम इतने इम्पेशेंट हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम्हें साइड में रखना होगा। आईबीएस का कोर्स शुरू कर दिया, सिर्फ साइकेट्रिस्ट के हवाले हो जाओ, कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपने रूटीन में सुबह मेडिसिन खाई, रात को खाई, बस सोचना नहीं है कि मैं मेडिसिन खा भी रहा हूँ, ठीक है, नहीं सोचना है। देखना कितने लोगों में इतनी बेचैनी है, इतने कमेंट्स आते हैं कि 1 महीना हो गया, मेरा वेट कब से बढ़ेगा, ठीक है, मेरे क्या कहते हैं, मेरे ये आंखों के नीचे खड्डे हो गए हैं, मेरे बाल कब से दोबारा आने शुरू होंगे, ये कब होएगा, वो कब होएगा। कई लोग अभी भी ये सोच के बैठे हैं, कमेंट करते हैं कि मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, मुझे सिबो बताया जा रहा है, मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, मेरा यूरिन लग के आ रहा है, ठीक है। मेरी पॉटी में वो सेंसिटिविटी जो चेक होती है वो मशीन में, उसमें मेरी पॉटी में ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई कुछ भी नहीं है ये। जब उन्हें नहीं समझ आता है ना, तो वो इतने डीप से डीप टेस्ट करना शुरू कर देते हैं आपके। जब गैस्ट्रोज को आपका नई बीमारी पकड़ में आती तो और डीप जाके वो टेस्ट शुरू कर लग जाते हैं। इसमें ये प्रोटीन आ रहा है, पॉटी में ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, आपको वीट एलर्जी तो नहीं हो रही, आपको खाने से एलर्जी है, आपको गेहूँ से एलर्जी है। इतने छोटे छोटे टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में मत फंसो, कभी भी नहीं निकल पाओगे। ये अगर ऐसा हो रहा है तो सिंपल ये समझो कि आपको आईबीएस है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही काम करेगा। तो और आपने कोर्स शुरू कर लिया है तो अपना दिमाग रख दो साइड में, मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना, आईबीएस के बारे में नहीं सोचना, बस मेडिसिन को अपना काम करने दो। जब तक डॉक्टर ने ड्यूरेशन बोली है, अगर 5 महीने बोली है, 6 महीने बोली है, साल बोला, 1.5 साल बोला है, उससे पहले तुम डॉक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना करो और ना तुमने करने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम कर सकते हो कि आपने इतने मंथ बोले थे, मेरे को अभी भी रिलीफ क्यों नहीं है, मेरी मेडिसिन चेंज करो, या फिर आप बाद में साइकेट्रिस्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले दिमाग मत चलाओ। और जब आप ठीक होगे, आपका वेट वगैरह सब कुछ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम जब बढ़ना शुरू होएगा ना, तब तुम सोचोगे अब इसे कम कैसे करूं, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट करो, मेडिसिन शुरू करते अपना दिमाग रखो साइड में, कुछ नहीं सोचना, रूटीन में अपनी मेडिसिन लो और धीरे धीरे आईबीएस में से निकल जाओ। और विकास भैया ने जो एक बात बोली, आईबीएस वाले बहुत शाय होते हैं, बचपन से ही बहुत शर्मीले टाइप होते हैं, ठीक है। तो जैसे लड़कियों से बात करने में उन्हें बहुत शर्म आएगी, ठीक है। जैसे कई लोग हैं, कई बच्चे होते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज पे बोलते हैं, स्पीच देते हैं। आईबीएस वाले ये सब नहीं कर सकते, बहुत शाय होते हैं, कर नहीं सकते, मतलब मैक्सिमम में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अलग, मतलब अलग दुनिया में होते हैं, ठीक है। वो काफ़ी शाय नेचर के होते हैं बचपन से। जब कभी ना टीचर मुझे कभी दिख जाते थे ना, कि मेरे को दूर से दिख गया टीचर आ रहा है, मैं कहीं मान लो मार्केट में हूँ, या रोड साइड कहीं जा रहा हूँ और मुझे दिख जाए मेरा कोई स्कूल का टीचर आ रहा है, मैं वहाँ से भाग लेता था, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं ना, जो आईबीएस वाला दिमाग जिनका नहीं होता, वो जाके सीधा मिल लेते हैं टीचर से, और सर आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो, ये वो, है ना। तो आईबीएस वाले काफ़ी शर्मीले, सेंसिटिव, लेकिन दिमाग से बहुत तेज तरह के इंसान होते हैं। ये जो सारे सिम्टम आपको बताए, ये इसलिए बताए कि जो नए लोग वीडियो पे आएंगे और वो खुद को रिलेट कर पाएँ
कि हाँ कि ये सब तो हमारे साथ भी, मतलब मैं भी इसी टाइप की पर्सनैलिटी हूँ और ये कोई गैस्ट्रो से ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये सब साइकोलॉजिकल है, नर्वस सिस्टम का खेल है, आपके हार्मोन केमिकल वो सब इम्बैलेंस हो रखा है और वो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ। इसलिए ये सारे सिम्टम डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। कई लोग तो बोर हो रहे होंगे इस सब में, लेकिन जो रिलेट कर रहा है वो अपनी लाइफ को इसके साथ जोड़ के देख रहा होगा और समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स आपको क्यों नहीं समझ सकते? जितने भी गैस्ट्रोज हैं, ठीक है, या और डॉक्टर हैं, वो आपको क्यों नहीं समझ सकते? और हम IBS वालों को यूट्यूब पे आके क्यों बताना पड़ रहा है जिन्होंने IBS सफ़र किया है? ये सारा काम तो डॉक्टर्स का है, ये तो सब डॉक्टर्स को करना चाहिए ना, हमें क्यों वीडियो बना के बताना पड़ रहा है? रीज़न ये है कि डॉक्टर्स ने कभी झेला नहीं है, डॉक्टर्स को पता नहीं है कि ये क्या 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 इसमें फ़ील होता है, क्या क्या नहीं होता है। बताऊँ क्यों? डॉक्टर सिर्फ उस पर काम करते हैं जो उन्हें सामने रिपोर्ट्स में दिखता है, मशीन में दिखता है। हड्डी टूटी है तो उन्हें एक्सरे में दिख जाता है, वो उसकी दवाई दे देते हैं। पेट में पथरी है, अल्ट्रासाउंड में दिखती है तो वो पथरी को देख के उसकी दवाई दे देते हैं। डेंगू होता है, कुछ होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं तो प्लेटलेट्स की दवाई दे देते हैं। मतलब उन्हें जो चीज़ आंखों में दिख रही है, रिपोर्ट में दिख रही है, उसकी वो दवाई दे देते हैं और आपको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब वही बात होगी कानून अंधा वाली कि जो दिखेगा तो उसी का आगे इलाज होगा। ठीक है, तो मतलब उन्हें जो सिम्टम, जो चीज़ें उनकी मशीन्स में दिखाई देती हैं ना, उसका ट्रीटमेंट वो दे देते हैं और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन IBS में देखो, ये तुम्हारा 5 फुट का, 6 फुट का, 4 फुट का, 7 फुट का शरीर है, सिर्फ इसके अंदर तुम्हें सिम्टम हो रहे हैं। ठीक है, कोई मशीन नहीं पकड़ पा रही है उससे। अब तुम ये देखो, बीमारी तो है ना अंदर, वो सिम्टम आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं, वो कहीं से तो कनेक्टिविटी है। ये प्रॉब्लम अंदर ही अंदर कहीं से तो आ रही है, लेकिन वो मशीन्स में नहीं आ रही है, किसी टेस्ट में नहीं आ रही है, क्योंकि ये फिज़िकली नहीं है प्रॉब्लम। ये तुम्हारी हड्डी, मांस, खून, इन चीज़ों में, ठीक है, इनकी टेस्ट में नहीं आएगी क्योंकि इनसे रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है इमोशनली। ठीक है, इनविजिबल है, जो हार्मोन है वो नहीं दिखाई देते हैं, जो तुम्हारा थॉट पैटर्न है वो नहीं दिखाई देता है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर की एक्टिविटी है, ठीक है, उसे कैलकुलेट करने की आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। आपकी थॉट्स को कैलकुलेट करने की कोई मशीन नहीं बनी है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होती है? सामने वाला आपके सामने बैठेगा, आपकी बातें समझेगा और उसे पता लगेगा। ठीक है, फिर वो उस हिसाब से आपको दवाई देगा। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसीलिए IBS को लेकर इतना भ्रम फैला हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर्स को देखो, मैंने जैसे बोला कि ये पूरी बॉडी है, कहीं से तो चीज़ डिस्टर्ब्ड है ना, है तो इसी बॉडी में। जो तुम 70 किलो तुम्हारा वेट है, 80 किलो, 60 किलो, 50 किलो, और जो तुम्हारी हाइट है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है रूट। कहीं से तो आ रहा है वो सिग्नल, कहीं से तो आ रहा है। अगर वो फिज़िकली नहीं आ रहा है तो वो इमोशनली आ रहा है, तो तुम्हें इमोशनली है वो प्रॉब्लम, फिज़िकली नहीं है। जितने भी टेस्ट लेने की मशीन्स हैं, वो सब टेस्ट आज तक बने हैं तो ह्यूमन बॉडी को फिज़िकली जांचने की मशीनें बनी हैं। ठीक है, इमोशनली जांचने की मशीन नहीं है, इसलिए ये बीमारी दिखाई नहीं देती डॉक्टर्स को और वो नहीं समझ पाते। ठीक है, इसलिए वो ना तुम्हें समझा सकते क्योंकि उन्होंने झेला ही नहीं है। इसलिए हम जो IBS वाले हैं, हम जिन्हें मेडिकल का M भी नहीं आता, ठीक है, डॉक्टर तो दूर की बात, जिसे हमें मेडिकल का M भी नहीं आता, हमें यूट्यूब पे आके समझाना पड़ रहा है कि ये कैसे ठीक होता है, इसके लिए कैसे, क्या रास्ता है इससे निकलने का बाहर। ठीक है, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब भी कोई नया ट्रीटमेंट बनता है ना, तो तुम्हें पता है जानवरों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे चूहे होते हैं ना, माउस, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर पता लगा जाता है ये चीज़ इन पे काम कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, उन चूहों की लेनी देनी की जाती है पूरी। तो वही चूहों वाला काम, वही चूहे हम IBS वाले, हमने अपने ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी मेडिसिन खाई, हर तरह के ट्रीटमेंट करके देखे। ठीक है, जैसे चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, तो उस तरह हमने अपने ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी तरह की दवाइयाँ खाई, हर तरह की पैथी में ट्राई किया, एलोपैथी, न्यूरोथेरेपी, होम्योपैथी, ये वो। ठीक है, और फिर हमने जाके देखा कि किस चीज़ से ने आराम दिया। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने जाके एक्सपेरिमेंट किया कि हमें किस चीज़ से आराम आया। ठीक है, लेकिन
डॉक्टर्स गैस्ट्रो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं फेस किया। लेकिन हम जो वो चूहे हैं जिन्होंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इतने सारी दवाइयाँ खाई, इतने सारी चीज़ें करी, इतना कुछ किया, और हमने पूरा रास्ता दिमाग हमें पता लग गया कि हमें किस चीज़ से आराम आया और रास्ता क्या है बाहर निकलने का, ठीक है। तो हमें यूट्यूब पे आना पड़ा और हमें बताना पड़ा कि ये ऐसे ठीक होगा और इसमें क्या क्या होता है। हमने झेला, जो चूहों की लेनी देनी होती है हमारे साथ हुई, हमने सब कुछ झेला और सब कुछ आके आपको यूट्यूब पे एज इट इज़ बता रहे हैं कि ऐसे ठीक होता है, ये ट्रीटमेंट है, तुम चाहे ये अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं असर करेगा, सिर्फ साइकेट्रिस्ट जाके ठीक करता है और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। और ठीक होने के बाद अपनी सोच आध्यात्मिक साइड जुड़ो, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करो, सेटिस्फेक्शन लाओ और तुम IBS से बाहर आ जाओगे और हमेशा इससे बचे रहोगे। और बार बार लोग पूछते रहते हैं कि आप डायरिया के ऊपर क्यों नहीं बताते हो। देखो, डायरिया में यही ट्रीटमेंट है। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, जितने भी डायरिया वाले हैं, जो रिफेक्सिमिन है मेडिसिन है, रिफागट करके आती है ब्रांड में, ठीक है, रिफेक्सिमिन है, वो आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ, ठीक है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ डॉक्टर से लिखवा के रिफेक्सिमिन लो, रिफागट लो, तुम्हारा डायरिया बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें लैक्सेटिव की तो ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह तुम्हें चाहिए रिफागट, रिफेक्सिमिन लो साथ में कुछ टाइम, जब तक तुम्हें उसके बिना बंधा हुआ स्टूल आना ना शुरू हो जाए। वैसे कई लोगों में रिफेक्सिमिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनका डायरिया नहीं, अब जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा सोच रहे हैं, जिन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो अपनी साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ रिफागट ऐड करवा लो और प्रोबायोटिक्स का 1 या 2 कैप्सूल दिन में ले लो, एक सुबह एक शाम, कभी भी खाना खाने से पहले या बाद में, ठीक है, किसी भी प्रोबायोटिक का, किसी भी ब्रांड का, ठीक है। और दिन में दही ऐड कर लो, दही या लस्सी, तुम्हारा डायरिया कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। नहीं तो वैसे तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से वो हो जाएगा, कुछ मंथ्स में शुरू हो जाएगा ठीक होना, लेकिन कईयों को होता है कि हमें अभी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि संतुष्टि नहीं होती IBS वालों में, बेसब्री, बेचैनी, ओवर थिंकिंग, इम्पेशेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलना, ये प्रॉब्लम है। तो जिन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए वो ये चीज़ें साथ में ऐड करवा लो, आपका डायरिया कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइकेट्रिस्ट का कोर्स वही चलेगा, जब तक साइकेट्रिस्ट चलाएं तब तक कोर्स करें, बीच में छोड़ोगे तो आप ज़ीरो पे आ जाओगे, वापस ज़ीरो पे आ जाओगे। अगर अपनी तरफ से कोर्स छोड़ोगे ना तो वापस ज़ीरो पे आ जाओगे, रातों की नींद उड़ जाएगी, नींद आनी बंद हो जाएगी और फिर तुम्हें दोबारा साइकेट्रिस्ट पे जाना पड़ेगा, फिर से दोबारा तुम वहीं से शुरू करोगे, ठीक है। इसलिए अपने आप नहीं छोड़ना है। साइकेट्रिस्ट जब बोलें उसके बाद, साइकेट्रिस्ट जैसे धीरे धीरे डोज कम करें, उसके बाद ही मेडिसिन छोड़नी है, ट्रीटमेंट छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो तुम 70% पे पहुंच गए हो या 80 पे पहुंच गए हो, 60 पे पहुंच गए हो, फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे और ज़्यादा बदतर हो जाएगी तुम्हारी कंडीशन, ठीक है। पहले तो थोड़ी बहुत नींद आती भी थी, वो भी उड़ जाएगी अगर अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन छोड़ोगे, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम कहते हैं इन्हें, वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी ना करें, साइकेट्रिस्ट जैसे बोलें वैसे मेडिसिन लें और अपना दिमाग साइड में रखें। शुरू के 5-6 महीने तो कुछ सोचना ही नहीं है, असर कर रही है नहीं कर रही है, मेरे को वेट कब बढ़ेगा, मेरे को ये हो रहा है, मेरा डायरिया नहीं कंट्रोल हो रहा, कॉन्स्टिपेशन नहीं कंट्रोल हो रहा है। असली खेल शुरू होता है कुछ मंथ बाद, शुरू में कुछ भी नहीं होएगा, शुरू में सिर्फ अप डाउन होंगे, अप्स डाउन होंगे और धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू होएगा, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी डायरिया वाले होते हैं उनके गुड बैक्टीरियाज लूज स्टूल में निकल जाते हैं, तो उन्हें वो गुड बैक्टीरियाज के लिए प्रोबायोटिक साथ में ले लें। और लूज़ मोशन वगैरह जो भी है, इम्बैलेंस हो रखा है, उसमें रिफागट साथ में काम करती रहेगी, लेकिन ये सब सिर्फ 10% काम करेगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो साइकेट्रिस्ट है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। कई लोग अब पता क्या करेंगे, सिर्फ रिफागट ले आएंगे, रिफेक्सिमिन ले आएंगे और प्रोबायोटिक लेके शुरू कर देंगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट को अवॉइड कर देंगे कि नहीं हमें तो ये चीज़ पता लग गई, हम तो इन्हीं 2 चीज़ों से ठीक कर लेंगे। हम दिन में दही खाएंगे, हम रिफागट रिफेक्सिमिन मतलब रिफागट लेंगे, साथ में दही लेंगे, साथ में प्रोबायोटिक लेंगे और हमारा IBS ठीक हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा। मेन चीज़ साइकेट्रिस्ट है, मेन ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट है। ये सिर्फ साथ में आपको हेल्पफुल है, जिन्हें बहुत जल्दी है ठीक होने की, उनके लिए, डायरिया वाले, सिर्फ डायरिया वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ना तुम्हें अपने जो पॉटी आगे से हार्ड आती है, टिप जो आगे से हार्ड आती थी, उसके लिए मैंने पूरा विकिपीडिया, पूरा गूगल छान मारा था। पूरा दिन मेरे दिमाग में वही चलता था कि ये जो आगे से हार्ड आती है इसे कैसे ठीक करूं, कि मुझे तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है। जब मुझे कहीं से IBS दिखता भी था ना, कहीं पे अगर मुझे पता लगता था IBS ऐसा होता है वैसा होता है,
तभी मैं ये सोचता था कि यार मुझे आईबीएस नहीं है, मैं ये सोचता था कि मुझे आईबीएस नहीं है, मेरे को तो सिर्फ आगे से हार्ड आती है, मुझे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है, मुझे तो डिप्रेशन भी नहीं है, मुझे तो आईबीएस भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन ये नहीं पता वो आईबीएस अफेक्टेड कॉन्स्टिपेशन ही थी, शुरुआत थी वो शुरुआत थी। तो पूरा विकिपीडिया, पूरा गूगल छान मारा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सब कुछ मैंने ट्राई किया। कुछ भी ले लेता था, जैसे अभ्यरिष्ट, कुर्जारिष्ट अपनी मर्जी से ठीक करने के लिए लेता था, लेकिन वो और अग्रेसिव होना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैंने ट्रीटमेंट चेंज किए ना, उसे ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, सिम्टम बदतर से बदतर होने शुरू हो गए। ये लगा लो कि मेरा आईबीएस है वो मुझ पर गुस्सा करने लग गया कि तू मुझे ठीक क्यों कर रहा है, कोशिश क्यों कर रहा है, ऐसा होने लग गया। पतंजलि में गया, अंदर डॉक्टर बैठा होता है, उसने बोला आपका वात पित्त कफ बिगड़ गया, ये वो कुटजंगन वटी, ये पता नहीं कौन कौन सी वटियाँ दे दिया, और मैंने शुरू की, उससे और सिम्टम ख़राब होने शुरू हो गए। लेकिन जो टिप हार्ड स्टूल आता था ना आगे से, वहाँ से सिर्फ शुरुआत थी। होम्योपैथी ट्राई की, कुछ ट्राई किया, लैक्सेटिव लेने स्टार्ट किए, ठीक है, और अलग अलग नुस्खे स्टार्ट किए, कोई चूरन, चटनी, सिरप, ये वो, ठीक है। फिर वो डाइट चार्ट जीएसबी वालों का, पान खाओ, ये खाओ, उबले हुए शकरकंदी खाओ। जीएसबी वालों ने बोला कि 3 दिन में आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, 3 दिन में देखना आप ठीक हो जाओगा। कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इतनी जगह लुटा गया हूँ, और जितना आईबीएस को ठीक करने की कोशिश की, उतना ज़्यादा अग्रेसिव होता गया, उतना ज़्यादा सिम्टम बिगड़ते गए, और सिम्टम भी आने शुरू हो गए। जितना उसके बारे में सोचता रहा, जितने अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट ट्राई करता रहा, ठीक है। तो शुरुआत उस टिप ऑफ हार्ड स्टूल से हुई थी, ना वो ठीक हो रहा था, और गैस, ब्लोटिंग, ना बैठा जाना, ना खड़ा हुआ जाना, छाती में दर्द, और यूरिन में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, टांगों में जलन होनी शुरू हो गई, बाल झड़ गए। 8-9 दिन तक सिर्फ मैं पानी जूस पी के रहा कि मैं पोटी करूँगा ही नहीं, तो मेरे को नीचे हार्ड आएगी ही नहीं, और वीकनेस आ गई। मतलब हेल में ही पहुंच चुका था, ठीक है। मतलब ज़ीरो से, माइनस से ही वापस आया हूँ 100% पे, ठीक है। और आज भगवान जी की दया से 100, 110, 150% बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी तरह क्यों निकल गया? क्योंकि मैंने खुद को साइकेट्रिस्ट पे छोड़ दिया, और ठीक होने के बाद भी 2-3 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खाई, ताकि जड़ से ख़त्म हो। मुझे 100% इसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब भगवान जी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिन्हें भी आगे से हार्ड आ रही है टिप, मतलब आगे इतनी बड़ी पोटी, अलग कलर की, हार्ड, म्यूकस लगा हुआ, कांटेदार, गांठे, ठीक है, क्रैक्स उसमें, और पीछे बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, या चिपकी हुई आ रही है, या फिर चिकनी आ रही है, पीछे चिकनी आ रही है और आगे हार्ड है इतना बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो भाई अभी आपकी शुरुआत है, आप सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। जितना और इधर उधर तुम धक्के खाओगे, ये उतना बिगड़ता जाएगा। ब्लोटिंग वगैरह, पेट दर्द, ठीक है, खाना खाते ही पेट में चुभना, पानी पीने पे भी पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टम नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में आने शुरू हो जाएंगे। आईबीएस बिगड़ने लगेगा ना, जब अपना भयंकर रूप लेने लगेगा, तो उससे पहले ही अपना साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ठीक हो जाओ। ठीक फिर बाद में भी हो जाओगे, साइकेट्रिस्ट से ही होगे, लेकिन ये सब झेलना क्यों? ये सब इस चीज़ का इंतजार ही क्यों करना कि मुझे ये सिम्टम भी आ जाए, ठीक है। तो पहले ही चीज़ें ये सब हो रहा है, गैस्ट्रो हार मान चुके हैं, तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। आप देखना 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। वो आगे से जो हार्ड आती है ना, वो टूट जाएगी, सॉफ्ट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर बाद में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, बीच बीच में तो तुम्हें फिर से हार्ड आनी स्टार्ट होएगी, तुम्हें लगेगा बिल्कुल ठीक हूँ, हफ्ता 2 हफ्ता तुम्हें सॉफ्ट आई, फिर से बीच में 1-2 दिन हार्ड आ जाएगी, उससे डरना नहीं है, ठीक है। जब कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद बिल्कुल तुम नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे, उसके बाद एकदम से आराम आना शुरू हो जाएगा। लास्ट के मंथ्स में तो एकदम से ही हाँ आप ठीक होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। फिर आपको हार्ड कभी रेयर ही आएगी, ठीक। अभी मेरे को कभी रेयर ही आती है, कभी रेयर, मतलब 2-3 महीने में कभी एक बार, अगर बहुत ही ज़्यादा जंक खा लिया और पानी पीना भूल गया तब, ठीक है। और मैं आप सबको एक बात कहूँगा कि यूट्यूब पे जो स्कैमर्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आईबीएस झेला भी नहीं है, बस कहीं से आईबीएस के बारे में पता करके, ठीक है, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है।
पेट की आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, ये हो जाता है, पानी सोखना शुरू वही बंद कर देती हैं, उन्हें मजबूत करो, ये करो वो करो, पेट का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। वो बातें घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, और फिर ट्रीटमेंट अपनी वीडियो में कोई भी नहीं बताएंगे, ट्रीटमेंट पे कोई वीडियो नहीं होएगी, वो सीधा बोलेंगे आप मुझे कॉल करो तब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। कोई आपको सिम्टम मतलब कोई आपको इसमें से निकलने का तरीका नहीं बताएंगे, बस बात घुमाते रहेंगे, मीठी मीठी बातें घुमाते रहेंगे, ये है वो है, ये होता है वो होता है। भाई आईबीएस वालों को पता है क्या क्या होता है, उन्हें ये नहीं जानना कि आईबीएस में क्या क्या होता है, उन्हें ये जानना है कि ठीक कैसे होता है। सिम्टम आप उन्हें क्यों बता रहे हो आईबीएस वालों को, उन्होंने तो झेल लिए हैं सिम्टम, उन्हें पता है क्या क्या होता है, उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्कैमर से बचो, ठीक है। काउंसलिंग में प्रेमानंद जी सुनो, या फिर जो तुम्हारे रिलीजियस गुरु हैं उन्हें सुनो, अपने शास्त्र पढ़ो, उससे अच्छी काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो लाइफ में उसका सब लिखा है, क्यों बनी दुनिया, क्या हुआ क्या नहीं, सब लिखा है, ठीक है। तो उससे अच्छी काउंसलिंग आपको कोई भी नहीं मिलेगी, ठीक है। साइकेट्रिस्ट भी उससे अच्छे आपको नहीं समझा पाएगा। साइकेट्रिस्ट पे तो 1 घंटा बैठ के समझ लोगे, 1.5 घंटा, उसके बाद तो अपनी लाइफ में वापस आना है ना आपको। तो ये चीज़ें आप डेली रीड करो, चाहे एक ही कोट डेली रीड करो अपने शास्त्रों का, ठीक है, लेकिन उसे डेली लो, ताकि आपके माइंड पे डेली चोट पड़े उस कोट की, उस पॉजिटिविटी की, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंसलिंग लो, अपने शास्त्र पढ़ो, गुरुओं जी को सुनो, जितने भी गुरु जी हैं उनको, आपके जो भी जिन्हें भी मानते हो उन्हें सुनो, ठीक है। और स्कैमर से बचो। यूट्यूब पे जिन्हें आईबीएस का आई भी नहीं फेस किया उन्होंने लाइफ में, और उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और अगर फेस किया भी है और साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए भी हैं, लेकिन वो वीडियो में साइकेट्रिस्ट के बारे में नहीं बताते कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ये साइकेट्रिस्ट से होगा, मेरे पास मत आओ, ठीक है। तो उनसे भी बचो। ऐसे भी बहुत यूट्यूबर हैं कि जो साइकेट्रिस्ट से ठीक हो गए हैं, लेकिन अब वो आपको नहीं बताते हैं, निकलने का तरीका नहीं बताते हैं, बिना पैसों के नहीं बताएंगे, वो आपको साइकेट्रिस्ट का बताएंगे ही नहीं, ठीक है। तो उनसे बचो। वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने का क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर उनके पास कमाने का ज़रिया नहीं बचेगा। अगर उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लो, साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लो, तो उनके पास कमाने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा, आपको लूटने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। इसलिए वो चीज़ ये नहीं बताते हैं, वो सिर्फ मीठी मीठी बातों में घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जब तक वो ट्रीटमेंट चलाएं ट्रीटमेंट लो, और कोर्स पूरा करो, फिर जादू देखो, क्या जादू होता है, क्या मैजिक होता है। कुछ ही महीनों बाद आपको मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद अगर आपको 10% भी आराम आ रहा है ना, 20% भी आराम आ रहा है कुछ महीनों में, तो लगे रहो। अगर उसने 10% आराम दे दिया है, 20% दे दिया है, तो वो 100 भी देगा। मतलब वो दवाइयाँ आप पे काम करना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब जैसे कोई पेड़ तुम नर्सरी में से लेके आए, ठीक है, कोई ध्यान से समझना, वैसे कई लोग बोर हो रहे होंगे। तुम कोई इतना बड़ा पौधा नर्सरी में से लेके आए, तुमने लगा दिया अपने गमले में, अब तुम उसे पानी दे रहे हो सकता है शुरू में उसके पत्ते गिर जाएं, बिल्कुल सूख जाए, ठीक है, हो सकता है वो शुरू में पौधा बिल्कुल सूख जाए और सिर्फ डंडी रह जाए, तुम्हें लगेगा वो पौधा मर गया, ठीक है। लेकिन तुम उसमें पानी दे रहे हो, कुछ दिनों बाद तुम्हें उसमें दिख रहा है इतने इतने छोटे छोटे पत्ते आने स्टार्ट हो गए, फिर तुम्हारी जान में जान आती है, यार शुक्र है इसमें इतने इतने पत्ते निकलने स्टार्ट हो गए, मतलब अब ये पेड़ बन जाएगा, मतलब ये पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें वहीं तसल्ली हो जाती है ना कि यार मतलब इसमें इतने इतने पत्ते आ रहे हैं, ये बच गया, सूखा नहीं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म लेता है, और जब अच्छा मौसम आता है, बरसात वगैरह का, रेनी सीज़न आता है, तो प्रॉपर बढ़िया प्लांट बन जाता है, उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। अपने ऊपर ये अप्लाई करो। अगर 10% भी तुम साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट से कुछ महीनों में आराम मिला है, तो समझ लो तुम में इतने इतने पत्ते आ रहे हैं, तुम्हारा पेड़ अभी जो सूखा पेड़ है वो हरा हो रहा है, जो तुम्हारी डंडी सूख गई है, तुम सूख गए हो, जो तुम्हारा पेड़ है वो धीरे धीरे हरा हो रहा है, मतलब उसमें जान आ रही है, वो वापस आ रहा है, और उसमें अच्छा टाइम आने पे, प्रॉपर टाइम आने पे, प्रॉपर कोर्स होने के बाद, रोज़ पानी मिलने पे उसमें फूल आएंगे, ठीक है, उसमें फूल आएंगे, उसमें बड़े पत्ते आएंगे, वो फिर से हरा भरा खिला हो जाएगा। पर उस मौसम का इंतज़ार करो, रोज़ पानी देते रहो, रोज़ अपना ट्रीटमेंट लेते रहो, सीज़न आने का इंतज़ार करो और वो ठीक हो जाएगा। अब तुम यही सोचो, खेतों में मान लो गेहूँ लगा रहे हैं या फिर
मक्की लगा रहे हैं, बीज फेंक दिए, खेत को बो दिया, उसमें बीज फेंक दिए। अब अगर तुम 5 दिन बाद जाके उन बीजों को उखाड़ोगे, देखो प्लांट तो नहीं आया, वो कभी भी नहीं आएगा, वो तुम्हारा वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कोई किसान भी अगर, वैसे ये प्रेमानंद जी की बात है जो उन्होंने बोली थी, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि खेत में अगर तुमने बीज बो दिए तो तुम रोज़ पानी दो और सीज़न का वेट करो। कुछ मंथ बाद जब उसका सीज़न आएगा तो वो अपने आप उसमें से प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने साइकेट्रिस्ट का कोर्स अभी शुरू किया है और 5 दिन बाद देख रहे हो कि यार कुछ हुआ तो नहीं, 10 दिन बाद देख रहे हो अच्छा ठीक नहीं हुआ मैं अभी, तो फिर तो ऐसे कैसे ठीक हो गए आप? ठीक है, तो एक किसान भी बीज लगाने के बाद रोज़ पानी देता है और इंतज़ार करता है फसल आने का। यही काम आपने करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो अब फसल आने का इंतज़ार करो, लगे रहो। ये मत करो कि रोज़ उस खेत को खोद खोद के देख रहे हो, कुछ बनना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ, रोज़ खोद रहे हो। फिर इस तरह से वो बीज कभी नहीं लग पाएगा, कभी प्लांट नहीं बन पाएगा अगर उस बीज को रोज़ खोद खोद के निकाली जाओगे। ठीक है, तो ये समझाने का एक तरीका है। जिसे समझ आ रहा है प्लीज़ समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और पेशेंस रखो। और एक बात मैं कहूँगा, जिससे भी वीडियोस में मेरी बातें नहीं समझ आ रही हैं और जानना चाहते हो, तो सभी वीडियोस के सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। कमेंट्स में तुम्हें असली माल मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स में तुम्हें असली लोगों के एक्सपीरियंस मिलेंगे, और कमेंट में मैंने बहुत जगह रिप्लाई किया हुआ है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको कमेंट्स में बहुत जगह पे अच्छा माल मिलेगा। ठीक है, अच्छी नॉलेज मिलेगी।